क्या तुम सच में खुश हो या फिर तुम सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो असली खुशी से? ये सवाल मेरे मन में आज से 3 महीने पहले आया कि क्या मैं सच में खुश हूँ। क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज जाता था तो वहाँ आई वॉज लाफिंग फन, बहुत ज़्यादा खुशी खुशी का माहौल रहता था, एकदम खुश रहता था मैं। लेकिन व्हेन आई केम होम एंड जैसे ही मैं सोने जाता था, आई फील अ लॉट ऑफ एनजाइटी एंड डिप्रेशन। तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं सच में खुश हूँ या फिर ये बस एक नाटक है। क्योंकि देखो, अगर मैं एक जेन्युइनली खुश आदमी होता तो मेरे साथ होता क्या? मेरे साथ ये होता कि मैं ओवरऑल खुश रहता। मेरी सारी मतलब मुझे कोई काम करने में दिक्कत आती नहीं एंड मेरी कोई एडिक्शंस होती नहीं। ये होता है एक जेन्युइनली खुश आदमी, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दिस। मैं बस कॉलेज जाता था। ये कैमरा। मैं बस कॉलेज जाता था और मतलब बस वही वही मेरा रूटीन था। मतलब अगर मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ तो आई वॉज वेरी हैप्पी वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही मैं घर आता था एंड सोने जाता था, मेरे मन में बहुत ज़्यादा बुरे बुरे थॉट्स आते थे। बुरे बुरे थॉट्स इन द सेंस, एम आई इवन वर्थ इट? क्या मैं एक अच्छा इंसान भी हूँ? या फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता था अंदर से कि भाई मैं कैसा आदमी हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है। मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ पे शक कर रहा था एंड आई एम डूइंग ऑल ऑफ द बैड हैबिट्स। तो मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम था, आई वाज स्क्रॉलिंग सो मच इंस्टाग्राम। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था एंड मेरा स्क्रीन टाइम 13 घंटे रहता था, 13 घंटे। एंड मैं सोचता था कि मैं एक खुश आदमी हूँ। लेकिन जैसे 3 महीने पहले मेरे मन में ये बात क्लिक की, आई स्टार्टेड सर्च फॉर रियल हैप्पीनेस एंड आई थिंक आई हैव फाउंड आउट। क्योंकि अब के टाइम पे मैं 3 चैनल मैनेज कर पा रहा हूँ। आई वॉज सो हैप्पी। मेरा वर्कआउट कंसिस्टेंट है एंड मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है एंड मैं पूरे दिन ओवरऑल खुश रहता हूँ। इवन जिस एक्स की वजह से थोड़ी मेरी मेंटल ख़राब हुई थी, वो अभी चलन के मारे मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलर अपनी स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ। मैं फ़ोटो खिंचाने का मन कर रहा है जेन्युइनली मुझे। मैं अपने आप को ग्रूम कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मुझे रोज़ प्राउड होता है कि वाह व्हाट अ मैन आई एम। एंड ये मैं कर पाया जस्ट बाय फाइंडिंग आउट कि आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। मेरा कैमरा कभी भी गिर सकता है यार। एंड अगर सोचो तो तुम कैसे फाउंड आउट कर सकते हो कि तुम भी खुश हो या डिस्ट्रैक्टेड? क्यों हो सकता है तुम जेन्युइनली खुश हो लेकिन वीडियो देखने के बाद सोचने लग जाओ कि नहीं यार मैं खुश नहीं हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। एंड ये भी हो सकता है कि तुम सोचते हो कि नहीं मैं बहुत खुश इंसान हूँ लेकिन असली में तुम डिप्रेस्ड निकलो। तो मैं तुम्हें सिर्फ 2 सवाल पूछने वाला हूँ एंड ये 2 सवालों का जवाब डिसाइड करेगा कि तुम खुश हो या सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। वैसे तो अगर मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ पहले बता दूँ तो मेरे पास 50 क्वेश्चंस की लिस्ट है। अगर तुम चाहो तो मैं किसी वीडियो में उसे कवर करूँगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये 2 सवाल। क्या तुम अच्छे से सो पाते हो? क्या तुम अच्छे से सो पाते हो? ये है पहला सवाल। अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं कि 7-8 घंटे की नींद है ना, जो 10-10 घंटे की नींद बताते हो, वो नहीं। क्या तुम अच्छे से सो पाते हो? क्या तुम जब बिस्तर में बैठते हो, जब बिस्तर में लेटते हो, तब तुम्हें तुरंत नींद आ जाती है? क्या तुम्हें चैन की नींद आती है? या फिर तुम फिर बिस्तर में लेटते रहते हो इधर उधर, है ना, अपने आप को कुछ करते रहते हो, फिर फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हो? क्या तुम पीसफुल नाइट्स इंजॉय कर पा रहे हो? क्या तुम सो पा रहे हो ठीक से? भाई मेरे साथ इतना ज़्यादा होता था ये कि मैं 10 घंटे की नींद लेता था, ठीक है। एट दैट टाइम मैं 10 घंटे की नींद लेता था लेकिन स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। बहुत ज़्यादा अंदर से कुछ घटिया सी फीलिंग आती थी कि भाई दैट वाज नॉट गोइंग राइट। मैं मतलब कुछ तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सही नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं रात को सोता ज़रूर था लेकिन अगर आप स्लीप स्कोर देखो, इट वाज वेरी लो। एंड जब मैंने चेक किया क्यों है ये लो, तब उसने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा रात को बार बार मेरी नींद खुल जाती है विदाउट एनी रीज़न। नो सुसु, नो पानी की प्यास, नो भूख, बस मेरी नींद खुल जाती थी अचानक से। या फिर मुझे अचानक से सोते सोते मतलब सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी अचानक से, जबकि मैं एकदम हेल्दी हूँ। मैं मेरे ज़्यादा हेल्दी पर्सन कोई नहीं है यार अभी तो फ़िलहाल में। मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ
लेकिन स्टिल मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्लीप में मेरी प्रॉब्लम आ रही थी। सो ये सवाल तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हें नींद अच्छे से आ रही है। इफ़ द आंसर इज़ यस, मुझे नींद बहुत बढ़िया आती है भैया, देन तुमने पहला क्वेश्चन तो पास कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर यू एडिक्टेड टू एनी ऑफ द एक्टिविटीज़। क्या तुम एडिक्टेड हो कोई भी चीज़ से, कोई भी चीज़ से, काम से, ठीक है, काम से भी। क्या तुम काम से एडिक्टेड हो? क्या तुम रील से एडिक्टेड हो, पॉर्न से एडिक्टेड हो, जंक फूड से एडिक्टेड हो, या फिर तुम किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हो? तुम खाली बैठ नहीं पाते। अगर तुम खाली बैठ नहीं पाते, दैट मीन्स यू आर सम सॉर्ट ऑफ अनहैप्पी एंड तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये वीडियो का टाइटल ही यही है जो मैंने इस पॉइंट में पूछा कि क्या तुम जेन्युइनली हैप्पी हो या फिर तुम अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। एंड लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट बहुत तरीक़ों से करते हैं। ये मेरे दोस्त के साथ भी हो रहा था। तो ही हैड अ जॉब, ठीक है, उसके पास जॉब है एंड वो अपना कुछ बिज़नेस वगैरह बिल्ड करने की ट्राई कर रहा है। एंड जब उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, तब मैंने उससे सिंपली कहा था कि भाई ब्रेकअप के बारे में सोच। बोलता कौन सोचता है ब्रेकअप के बारे में, मैं नहीं सोचता भाई, मैं काम करता हूँ, मैं अपना बिजनेस बिल्ड करता हूँ। एंड उसने किया, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता था और बोलता भाई क्या मैं बुरी आदत तो नहीं कर रहा ना, मैं सिगरेट तो नहीं पी रहा, शराब तो नहीं पी रहा, मैं अपने काम पे वो कर रहा हूँ, मैं काम पे ऑब्सेस कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ भाई, तो गलत क्या है इसमें। मैंने सिंपली उससे कहा कि तू काम करके भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस फीलिंग से। तो अभी तुम लोग बैठो मेरे साथ बैठो, मैं थक गया हूँ बैठो और सोचो, मतलब मुझे बताओ या फिर अबे कैसे बताओगे, अपने आप को बताओ। क्या तुम जब भी खाली बैठते हो तो तुम्हें पास्ट 5-6 साल पहले की कुछ चीज़ें याद आती हैं? 5 साल पहले ये हुआ था, या फिर काश मैं उस आदमी को 3 साल पहले ये बोल देता ये बोलने की जगह, या फिर काश मैं उस जगह चुप नहीं रहता। क्या ये चीज़ें तुम्हारे साथ होती हैं? क्या ये होती हैं? एंड इफ़ द आंसर इज़ यस, देन यू आर नॉट हैप्पी ब्रदर। तुम्हारा दिल दिमाग अभी भी पास्ट में जी रहा है। एंड जैसे ही वो फीलिंग आती है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, या फिर तुम्हारे दोस्त ने कभी तुम्हें धोखा दिया हो, ठीक है, उसकी फीलिंग जैसे ही आती है, तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की सोचते हो। उस फीलिंग से, उस दर्द से बचने के लिए, ठीक है। तुम बस उस दर्द को फील नहीं करना चाहते, इसीलिए तुम अपने आप को बिज़ी करते हो, आइदर काम में, जिम में, या फिर सोशल मीडिया, या फिर फ़ोन वगैरह देख करके, एडिक्ट हो करके, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करके। क्योंकि तुमने देखा होगा आजकल तुम्हें सोशल मीडिया भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता स्क्रॉल करने में। भले ही तुम देखते हो कि हाँ मैं रील्स देख रहा हूँ मैं खुश होने के लिए, लेकिन तुम खुश होने के लिए नहीं जाते हो रील्स में, तुम बस डेडली स्क्रॉल कर रहे होते हो। वाई? क्योंकि तुम्हें वो दर्द को फील नहीं करना कि 3 साल पहले तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया था, या 4 साल पहले इस लड़की ने तुम्हें ऐसा बोल दिया था, या फिर तुम्हारे बाप ने तुम्हें ऐसा मारा था। ये सब ट्रॉमा तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा है एंड तुम उसे फेस करने की जगह तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो एंड दैट्स वाई यू आर नॉट हैप्पी। तो इस सिचुएशन को ठीक कैसे करें? हाउ टू हील योर ट्रॉमास? तो देखो, अगर तुम्हें तो सबसे पहले बैठना पड़ेगा, अपना फ़ोन साइड में फेंको, इंस्टाग्राम डिलीट करो, या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे तुम स्क्रॉल करते हो, मूवीज़ देखते हो, ठीक है, 15 मिनट या आधा घंटा रोज़ बैठो। मेडिटेशन वगैरह मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, बहुत ओवररेटेड है मेडिटेशन, ठीक है, ओवररेटेड नहीं मतलब अंडररेटेड, कुछ भी। मेडिटेशन अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि तुम्हें 15 मिनट बैठना पड़ेगा और दीवार को घूरना होगा। एंड जैसे ही वो फीलिंग आए, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ, आंखें बंद करो एंड अभी तो फ़िलहाल तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ट्रॉमा है, कुछ भी याद करो। 5 साल पहले तुम्हें किसी लड़की ने ये बोला या फिर किसी लड़के ने ये बोला, याद करो। अब मेरे साथ आंखें बंद करो एंड इमेजिन योर छोटा वर्जन। तो अगर तुमने अपनी फ़ोटो देखी है बचपन की, तो उसे इमेजिन करो एंड वो तुम्हें आकर के वो सेम चीज़ कह रहा है। तो मेरा छोटा वर्जन मेरे पास आया और बोला कि भैया मेरे को कोई अपने साथ में बैठाता नहीं है, मेरे को बड़ा दुख लगता, मतलब बहुत सैड हो जाता हूँ मैं, आई फील सो सैड।
तो सोचो कि अगर कोई बच्चा तुम्हारे पास आके ये चीज़ कह रहा है तो तुम उसे क्या कहोगे कि नहीं अभी जा, जिम जा, फोकस कर, काम कर बेटा, लड़की के पीछे क्या पड़ा है। नहीं, सैड क्या हो रहा है ये तुम नहीं कहोगे उसे। तुम उसे कहोगे कि कोई बात नहीं बेटा, होता है, उसके साथ मत खेलना आज के बाद, और तू सैड है, बस बस अब आंखें खोल लो। उस फीलिंग को, जो दुख की फीलिंग तुम्हें सता रही है, उसे बैठ करके सोचो, महसूस करो अपने अंदर। एंड तुम देखोगे कि वो पहली बारी में तो बहुत दर्द होगा तुम्हें, दूसरी बारी में दर्द होगा, लेकिन तीसरी बारी में तुम उसे अडेप्ट कर चुके होगे। एंड बस ये करने से ही तुम्हारे ट्रॉमास हील हो जाएंगे एंड तुम जेन्युइनली हैप्पी पर्सन बन पाओगे। आई होप तुम इस वीडियो से कुछ सीख करके गए हो और अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करोगे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ढेर सारी पप्पियाँ, बाय 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 बाय।